जय गुरु जी। मैं 2009 का एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं नई गुरु जी के पास आई थी और मैं अपने घर में अपनी चेयर पर बैठी थी। मैंने आंखें बंद करी तो गुरु जी ने ना मेरे दोनों शोल्डर पकड़े और ऐसे से घुमाने लगे विज़न में ही। तब मुझे नहीं मालूम था विज़न क्या होती है। मैं जैसे बैठी हूँ और मैं एकदम एक सोच में चली गई। वो सोच मुझे दिख रही थी। जब दिख रही थी तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं इधर देख, इधर देख, इधर। चारों दिशाओं में मेरे दोनों शोल्डर घुमा दिए। कहते हैं देख बूटे ही बूटे, बूटे ही बूटे, बूटे ही बूटे ने। मैंने कहा बूटे बूटे ये क्या है? कह रही है ये मेरी संगत है। अब समय आ गया है कि जो जो बूटे इन्होंने बोए थे वो पटने का टाइम आ गया। इनको पटें, मेरे पास लाएं और मुझे दिखाएं किस किस ने क्या बोया था और क्या काट के ला रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या करना है? कह रहे तू जा, इन्होंने क्या है, अपने अपने बूटे पट्टो और मेरे पास लाओ। मैं देखूं किस किस ने कितने कर्म करें, कटवाए हैं, कितने रह गए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं बोल देती हूँ। विज़न में ही, विज़न मतलब अब तो पता लग गया विज़न है। सोच में ही मैं सब लोगों को कह रही हूँ चलो चलो अपने अपने बूटे पट्टो, गुरुजी मंगवा रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं अपने अपने बूटे पट के लाओ ताकि मैं देखूँ कितने कर्म कट गए हैं, कितने रह गए हैं, बैलेंस कितने बचे हैं, उसी हिसाब से सेवा करनी है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि लोगों को मैंने जब बोला ना तो लोग गए अपना अपना बूटा पटने। जब उन्होंने देखा कि साथ वाला नहीं है तो उसके भी बूटे पट के अपने पॉकेट में डालने लग गए। फिर कहीं और देखा ये 4-5 लोग नहीं है, उनके भी बूटे पट्टे और पॉकेट में डालने लगे। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा, अपने कर्म तो कम कटे हैं, दूसरे से पट पट के जेब विच पा रहे हैं दिखाने वास्ते। गुरु ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਗੇ ना साढ़े इन्ने कट गए ने, बस ਹੁਣ ਤੇ इन्ने ही रह गए ने। तो इतनी देर में ना सारे लोग अपने अपने बूटे लेके गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी ने आगे से इशारा किया चलो चलो मैं देख लिया किन्ने बूटे तुहाडे ने ते किन्ने गुआंढियां दी चोरी करके ले आओ, मैनू सब दिखता है, मैनू सब पता है। तो उन्होंने कहा चलो मैंने एक शॉर्ट रास्ता ढूंढा है, छोड़ो मुझे कुछ नहीं देखना। मैंने तुम्हारी हैसियत भी देख ली और तुम्हारी औकात भी देख ली, तुम किस तरह से सफाई से चोरी करते हो। उन्होंने कहा बहुत सारे बर्तन थे, बड़े बड़े बर्तन पड़े थे, मंदिर में खड़ा कर दिया, झाड़ू पोछा, टॉयलेट साफ़, लंगर बनाना, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, डस्टिंग करना, सारा की सारी सेवा में ना लाइनें लगवा दी कि सब लाइनें लगा लो, इनके पीछे लग जाओ और ये सारा काम करो, सफाइयाँ करो, तुम्हारे जो बचे हुए कर्म हैं वो कट जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने सबको ना लाइनों में खड़ा कर दिया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने कहा है जिसको जो जो भी सेवा करनी है, जो सबको अच्छी लगती है वो अपनी अपनी लाइनों में लग जाओ। तो सारे लोग लाइनें में लग गए। जब लाइनों में लगे तो गुरुजी ने दिखाया कि बहुत बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं, बड़े बड़े पतीले, वो साफ़ करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था क्योंकि सबके कपड़े बड़े सुंदर थे, बहुत अच्छे अच्छे तैयार होके आते हैं क्योंकि वो कहते हैं गुरुजी कहते हैं सज धज के आया करो, सोने कपड़े पाया करो। तो उन्होंने सोचा अगर पतीला साफ़ करेंगे तो हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाएंगे। तो मैं गई, मैंने कहा चलो गुरुजी सब लोग तो सेवा कर ही रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ। मैं जाके बर्तन साफ़ करने लगी तो कहते हैं तू क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा गुरुजी मेरे भी तो कर्म होंगे ना, मैं भी कटवा लेती हूँ। मेरे भी जो भी कर्म बचे हैं, आप तो आप हो, आपके सामने जितने कटवा सकूं उतने अच्छा है। फिर अगर आप नहीं मिले चले गए तो फिर कौन कटवाएगा कर्म, कौन बताएगा हमें कर्म कैसे कटवाने हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं तेनू कोई लोड़ नहीं साफ़ करन दी। मैं कहा नहीं गुरुजी, कहते तेरी सेवा है ना, तू इन्हां लोकां नूं सब नूं दसना है कि कर्म हुंदे की ने और मेरे सत्संग की ने। मैं जो तेनों दिखावांगा वो तू सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कर, तेरी सेवा सिर्फ इन्नी है। मैं कहा पर गुरुजी कुछ तो मैं भी करूँगी ना। कह रहे करते रहिए सेवा करेंगी तो तेरे कर्म कटणगे। तो मैंने बोला अच्छा। इतनी देर में गुरुजी मुझे हॉल में ले गए। हॉल में बहुत सारे लोग थे और लोग जितने थे तो इन्होंने कहा इन्होंने सबने नकाब पाया हुआ। मैंने बोला नकाब? कौन सा नकाब? मैंने देखा कि जितने लोग थे सबके फेस के ऊपर ना, किसी के ऊपर शेर का मुँह था, किसी पर टाइगर का था, किसी के डॉग का था, किसी के बकरी का था, किसी का बंदर था, किसी का कुछ था। ऐसे ऐसे बड़े सारे नकाब पहने हुए थे। गुरुजी कहते ने देखिया ਇਹ ਜਿਹੜੇ नकाब मैं तेन दिखा रहा ना यही इन्हों के असली रूप ने। मैं हुणे तेनों थोड़े दिनों तक ना हर एक का नकाब उतार के विखावांगा अंदर असली संगत कौन है। ऐसे की करन आंदी है? ਇਹ सिर्फ कर्म बनान आंदे ने, कर्म कटवांदे नहीं। बस इन्हां नूं सिखाना है कि तुसी इत्थे आ गए हो तो कर्म बनाओ नहीं कटवाओ। तो मैंने कहा कर्म बनते कैसे हैं? कहते हैं गॉसिप करके, उल्टी सीधी गल्लां करके, मैं करते रहंदे ने बकरी वकन। इस तो इलावा तो इन्हां नूं कुछ करना नहीं आंदा।
तो मैंने कहा पर ये तो गलत बात है गुरुजी, आप बताओ, मैं इनको सबको बता दूंगी। फिर तो कहते हैं हाँ इंसान दी गल ते शायद सुन लैन, मैं तो इन्होंने नज़र नहीं आ सकता क्योंकि इन्ना देर ने कर्म नहीं है कि मैं इन्होंने दर्शन दिया। मैं तेनों दर्शन दे रहा ना, तू इस तरह कर, तू इस सेवा कर, हर एक दी गल्लां मैं तेनों दस्या करांगा और तू जाके दस्या कर। तो मैंने सोचा कि बड़ा आसान है गुरुजी, ये तो मैं कर लूँगी। कहते बस फिर जो तू ये सेवा कर लेंगी ना तो सोच तेरी किनियां यूनियाँ कट जाएंगी, तेनों पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैं तेनों हर एक दिन ना असलियत दसांगा। तो मैंने बोला हर एक की असलियत मतलब ये जो सत्संग करते हैं ये सच नहीं है? कहते हाँ सच ने, लेकिन मोड़ अपने आप लेंदे ने, आपने सत्संग का मीनिंग भी ना जो चंगा लगे वो कर लेंदे ने। तो मैंने कहा फिर अब कहते मैं तेरे को सच सच बताऊँगा, तू जाके मुँह पे इनको बातें बता दियो। मैंने सोचा अच्छा ठीक है कोशिश करूँगी, पर मुझे नहीं मालूम था कि इंसानों को समझना और उनको समझाना इतना मुश्किल होगा। तब तो मुझे बड़ा आसान लग रहा था क्योंकि मुझे गुरुजी दिखते हैं, पहले दिन से दिख रहे हैं, क्या सेवा ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ एक बहुत अच्छी बात गुरुजी की मुझे अच्छी लगती है कि जब से इन्होंने मुझे बोला है कि रोया ना कर, खुश रहा कर, और ये जोड़े आंसू ने ना ये भी कर्म कटाने का तरीका है। और मेरे सर पे ऊपर हाथ रखे गया, चहकदी रह महकदी रह खुश रह, कोई कुछ भी कहे तू की लेना देना है, तेनू यह पता ना रब तेरे बारे की सोचता है, बस भरोसा रखी मैं तेरे वास्ते अच्छा ही सोचना, मैं जिदे वास्ते अच्छा सोचना ना उहदे कोलों ही सेवा लेना, मैं तेरे कोलों सेवा ले रहा ना, ये सेवा तू करदी रही, दुनिया चाहे कुछ भी कहे तू मेरे वाल वेख लिया कर, मैं तेनू दस दियांगा ये सच है कि झूठ है। तो मैंने कहा अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, आपने मुझे मेरे साथ होना, मेरे अंदर होना, मेरी आंखों में बसे होना, बस आप मुझे सच सच बताते रहा करो, मैं ये सेवा कर लूँगी। सच पूछो तो 2009 से आज 2016 हो गया, सेवा तो मैं कर रही हूँ। मुझे पता था बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, गुरुजी ने मुझे कहा था जब जब परेशानियाँ आएंगी तब तक समझो एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस करके आगे जाना है। वो स्पीड ब्रेकर कैसे थे मुझे नहीं मालूम, पुरानी संगत को ये सत्संग मालूम है। मैं मंदिर में बहुत ही सत्संग करती थी, बहुत करती थी, लोगों को गुरुजी के बारे में बताती थी, और आज सच्ची में नकाब उतार के ही दिखा रहे हैं कौन असली है और कौन नकली है। ये जो नकाब है ना, ये तो शायद जब तक हम जिंदा हैं हर थोड़े दिनों में लोगों के उतारने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर किसी का लेवल है। केजी के लोग अलग होते हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। जब से मैं सहारनपुर गई हूँ गुरुजी ने मुझे दिखाया है एला डिग्री ज़िला सहारनपुर, मुझे क्या पता ये क्या है, मैंने तो वो भी सत्संग कर दिया भोले भाव, मुझे तो मालूम भी नहीं, पर उस डिग्री से इतनी तकलीफ़ होगी ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन अभी भी गुरुजी मुझे बहुत कुछ दिखा रहे हैं, समय आने पे मैं सब कुछ बताती भी रहूँगी और आपको आगाह करती रहूँगी कि आप कर्म बनाना मत कटवाना प्लीज़। बड़ी मुश्किल से कर्म कटते हैं, मैं तो देख रही हूँ ना, मुझे तो सब नज़र आता है, लोग भी नज़र आते हैं, और मेरे को देखो सब कुछ सच पता होता है लोगों के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आराम से गुरुजी की नज़र से देखती हूँ ना, इसलिए मुझे कभी कोई चीज़ बुरी लगती ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ अच्छा ये ख़राब सोच रहा है, कोई बात नहीं गुरुजी हम सत्संग करेंगे, इसकी बुद्धि सही हो जाएगी। वो कहते हैं ना चंगे बंदे नाल ते हर कोई वरतदा है, पैड़ियां नाल भी वरत के वेखो तो तुहानूं पता लगेगा असली रंग की है दुनिया का। बस वही मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं और मैं देखती जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।